आपको वो लग जाए, वो समझ में आ जाए, वो बहुत मायने रखता है। तो मैं आज इस मंच से सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये अवसर मुझे दिया कि शायद एक शिक्षक के रूप में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ये सफ़र जब तय करके आते हैं, उस बेंच पे बैठना एक विद्यार्थी के रूप में और यहाँ पर आके खड़े होना, इन दो चीज़ों में बहुत आसान है। सेकंड्स का टाइम लगेगा ना, आप लोग उठ के आएंगे और यहाँ से कितने समय का है वहाँ से यहाँ का सफ़र तय करना, सेकंड्स का। लेकिन ये जब सम्मान मिलता है आपको तो ये कितना समय लेता है वहाँ से आकर के यहाँ पर इसको पाने में, ये कमाना पड़ता है ना, थोड़ा तो समय लगेगा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं बहुत लिखी पढ़ी कही गई बातों से अलग जाकर के मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहूँगी और सर ने मुझे अवसर दिया है और ये बहुत समृद्ध मंच है, सामान्य मंच मत समझिएगा इसको। समृद्ध मंच इस तरह से है कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, जब मैं वहाँ बैठी थी तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान हुआ है, हमने सुना है उनको। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर से खड़े होकर बोलना मात्र शायद आपके व्यक्तित्व का गुण नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से आपके संघर्षों का परिणाम हो सकता है, आपके व्यक्तित्व का सबसे अहम गुण हो सकता है जो आपने कमाया होगा और वो आपके संघर्ष से ही आएगा। वो सजा सजाया कभी भी देख करके वो नहीं आ सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो एक पाठ्यक्रम से लड़ाई लड़ते हैं, जहां आपको जाना है, जो आपका लक्ष्य हो सकता है, आपका उद्देश्य कुछ हो सकता है, आप उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, आप उसके लिए प्रयास करते हैं, तमाम कोचिंग संस्थान क्लास अटेंड करते हैं। उसके साथ ही साथ जो इस प्रांगण में मुझे जो सबसे ज्यादा सीखने का अवसर दिया वो मुझे लगता है नैतिकता के गुण, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जो धीरे धीरे छोटी छोटी सर की क्लास में आप लोगों ने मुझे लगता है कि अनुभव किया होगा कि सर के जो बीच बीच में छोटे छोटे जो सर उदाहरण देते हैं, कई बार कई व्यक्तित्व का सर परिचय देते हैं, उसके पीछे आशय मात्र एक ही होता है, वो ये कि वो नैतिक गुण का विकास आप में भी हो। आप हो सकता है अंतिम पंक्ति में बैठे हो, लेकिन जब वो बात बताई जा रही हो, जब आप यहाँ से निकले तो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के लिए ना करके आप संपूर्ण मानवीय जो एक व्यवहार की हम बात करते हैं उसका गुण या तो आप विकसित करके निकले या उस विकास के क्रम में आप अपने आप को लगाए रखें, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण वो जो आपके नाम के आगे जो पहले लगा जाता है कि हाँ महान व्यक्तित्व, उसको आपको खुद से ही इनबिल्ड करना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा लेकिन एक समय के बाद निश्चित रूप से वो हो जाएगा। 2-3 बातें जो मैं यहाँ आप सबसे करना चाहूंगी। एक लंबे मुझे लगता है समय के बाद इस प्रांगण में आना हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पुरानी याद थी मुझे लगता है वो सारी रिवाइंड हो गई और सर को सुनना फिर से मुझे लगा कि मुझे जाके पहले एक बार वहां बैठ जाना चाहिए। तो चीजें ऐसी हैं जो आप सुनते हैं और उसको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जब इस प्रांगण से निकले आपने उसको यहीं पर छोड़ दिया, आपको लगा कि मेरे लिए सिलेबस की कॉपी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लेकर के निकल गया या निकल गई। दूसरी बात कि आप उसको साथ में लेकर के, जैसा कि सर ने बोला कि दिन भर आप क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपके आंतरिक या आपके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। उससे आपके विचार पता चलते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक लंबे समय उम्र का एक विकास हो जाएगा उसके बाद आपके विचार पता चलते हैं। जब दान की बात आती है तो हर व्यक्ति को लगता है कि इसका अर्थ से मतलब है। आप लोग से भी कोई कहता होगा ना कि आपको थोड़ा सा मदद करनी चाहिए, तो किस मदद से आप समझते हैं कि वो कौन सी मदद होनी चाहिए? निश्चित रूप से मुझे पता है, आर्थिक से ही जोड़ेंगे। यस सर। बताइए, आवाज नहीं आ रही। यस मैम। आर्थिक से जोड़ेंगे ना, लेकिन
स्तर पर आप अभी हैं, क्या आर्थिक रूप से आप इतने सशक्त हैं कि आप उसको दान करेंगे? नहीं। तो दान के कई रूप हैं, जैसे श्रमदान है, सुना होगा आप लोगों ने, करते हैं? यस सर। उसी तरीके से शैक्षिक दान होता है, मुझे लगता है शिक्षा का दान होता है ना? सर ने भी जो चर्चा किया, मैं अपने एकेडमिक्स के दौरान वो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कहे हुए थे या एक, क्योंकि स्कूल के दौरान मैंने अपने परिचय में जोड़ा नहीं इस चीज़ को कि स्कूलिंग में मैंने अपने एनसीसी लिया हुआ था, उसके बाद अपने स्नातक में या बीए में मैंने अपना एनएसएस लिया हुआ था, और एनएसएस के माध्यम से ही मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसमें वो सामाजिक कार्यों के ऊपर मिला हुआ है। सामाजिक कार्य वो जो बहुत जिसके कई रूप हैं, लेकिन मैंने चुना था बस्ती में बच्चों को, क्योंकि युवाओं की पूरी एक टीम थी, अभी भी है, और कभी भी आप लोग को भी समय मिले तो निश्चित रूप से आप लोग जाइए वहाँ पर, आधे घंटे 1 घंटे जितना आप समय दे पाएँ। वैसे तो पूरे इलाहाबाद में या प्रयागराज में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे युवाओं की टीम सक्रिय है, क्योंकि इस चीज में प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है पिछले 1 दशक से प्रभावी हुई है। प्रतिस्पर्धा किन चीजों में होती है? जिसको लगता है कि हाँ, एक सेंस में ले लें, फैशन का एक ट्रेंड क्या चल रहा है, आज का युवा क्या देखता है? ट्रेंडिंग क्या चल रही है आज के समय में, क्या है आज नंबर 1 क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, वो चाहे फिर गाने की हो या फिर तमाम चीजों की हो, आप उस चीज से जुड़ते हैं ना। तो जब बेहतर चीजों की प्रतिस्पर्धा होती है, उसकी ट्रेंडिंग होती है, यानी कि अगर हमारे से ही बीच से कोई एक व्यक्ति, कोई एक लड़का हो या लड़की हो, उसने कुछ 4-5 बच्चों को उसने कहा कि मैं इन लोगों को एक बोध के स्वरूप में आप कह सकते हैं कि मैंने ओन किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको पढ़ाऊंगी। ठीक है, मुझे स्कूल प्रयास रहेगा, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा है, जन जागरूकता का कार्यक्रम हम जैसे चला सकते हैं, या फिर हम उनको जो भी बता सकते हैं कि उनसे संबंधित जो भी योजनाएं संचालित हो रही, कई बार उनको जागरूकता नहीं होती, उनको नहीं पता होता है। आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर चीज का मतलब आर्थिक रूप से नहीं होता। आप अपने स्तर पर अगर सहयोग कर सकते हैं तो वो आपका शिक्षा का दान भी हो सकता है, आप सक्षम हैं, आप बता सकते हैं, तो आप उस स्तर पर भी प्रयास करिए। और मुझे लगता है आप लोग का अनुभव होगा कि क्लास के दौरान ऐसे नए लोग आते हैं, उनके विचार आपको सुनने को मिलता है, और विश्वास रखिए कि बहुत जल्द आप लोगों में से भी लोग यहाँ पे आएंगे और सामने बैठे हुए चेहरे बदल जाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आप सबको इस बात की रहेंगी कि आप में से अधिकतर लोग इस मंच पर आएं और अपने परिणामों को यहाँ पर चरितार्थ करें, जो आपने विचार लिए हैं, जो आपने लक्ष्य लिया है, जो आपने उद्देश्य लिया है, उसको पूर्ण करके यहाँ पर आए और उसको कमा के जाए।